ऋतु, ये पहला पोस्टर भी बीजेपी ने जारी कर दिया, यानी बीजेपी ये बता रही है कि कैसे बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी होने वाली है चुनावों की तारीखों के बाद। और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। जिस तरीके से आपने तमाम चीजों को लेकर के कहा है, हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र चंद्रोलिया जी भी है, सांसद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका रिएक्शन भी लेंगे। हालांकि देखिए जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक के बाद एक पोस्टर वॉर जिस तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से ही हम देख रहे हैं, और एक बार फिर से बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है। एक और पोस्टर यहाँ पर जारी किया गया, उनसे उनका रिएक्शन भी लेंगे। योगेंद्र सर, आयोग ने जिस पारदर्शिता के साथ उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत जारी है। योगेंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है और कैसे देख रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी? चुनाव की तारीख का ऐलान, चुनाव का हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को चुनाव घोषित किया है और वर्किंग डे है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आप 12 बजे तक अपना वोट डालकर इस निकम्मी सरकार का तबादला यहां से कर दीजिए। और अब तो कुछ होता था कि कोई बाहर चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब तो हर आदमी इंतजार में है, 5 तारीख आएगा और कमर पर ठप्पा लगाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो इस मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस मंत्र को मुट्ठी में भींच लिया है। और ये लोगों के बीच में जाकर हम कहेंगे कि क्या आपको पेंशन मिली, क्या आपका राशन कार्ड मिला, क्या आपको पीने के पानी के लिए 20 रुपए रोज खर्च करने पड़े, क्या आपने 40 रुपए खर्च किए? तो लोग कहते हैं हम 1200 रुपए का पानी पीते हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं जब जेल चला गया तो पानी आ गया। तो आतिशी क्या कर रही थी, गोपाल राय क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी। अगर आपने कहा कि मुझे दोबारा सरकार में लाओ तब मैं पानी के बिल माफ करूंगा, आप शर्त रखते हो, कंडीशन रखते हो, आप सरकार में हो, आतिशी के एक ऑर्डर से पानी के बिल माफ हो सकते थे। आपने लोगों को डराने के लिए पानी के बिल भेजे हैं कि लाख लाख रुपए का बिल भेजा, लोग डर जाएं और डर के मारे आपको वोट कर दें। लोग जान चुके हैं पानी का बिल तो उतना ही होगा जितना मीटर के गेज में आएगा। आप जो 0 मीटर की बात करते हो, आप चुनाव के समय जब आता है तो आप 0 की रीडिंग दिखाते हैं। एक पोस्टर वॉर भी लगातार हमने देखी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले से ही, और जो दिल्ली का पारा है उससे बढ़ता हुआ नजर आया था। एक बार फिर से बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सा पोस्टर बताइए? पोस्टर 8 फरवरी को बीजेपी आ रही है, ऐसा कर देखिए। तो निश्चित है 5 फरवरी को चुनाव होगा। 8 फरवरी को 11 बजे जब रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे, हमारे विधायक जीतना शुरू हो जाएंगे। हमारा टारगेट 52+ है और लोकसभा के इतिहास। बड़ी खबर आपको बताएं, चुनाव काम और गाली के बीच है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। हमारे काम के आगे सारी साजिशें नाकाम होगी, ये अरविंद केजरीवाल का दावा है। अरविंद केजरीवाल जो कि कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि हमारे काम के आगे सब फेल है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वापस आ रही है। अब इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता में आई है शायद पहली बार थोड़ी नर्वस भी है, क्योंकि ये वो चुनाव है जिस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम बड़े नेता जेल गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पोस्ट के जरिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। गणेश, एक बार जरा बताइए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वहां बातचीत कर रहे थे, वो पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। पहला चुनाव है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद और तमाम बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद, तो आम आदमी पार्टी में कुछ नर्वसनेस आपको नजर आती है? देखिए, नेताओं की बात करूं या कार्यकर्ताओं की बात करूं तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। और आम आदमी पार्टी ने पूरी चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले 70 उम्मीदवारों की अपनी सीट की घोषणा भी कर दी है। तो उधर अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट भी आता है, उनका साफ तौर से कहना होता है कि इस बार आप बाहर निकले, वोट काम के हिसाब से करें, गाली गलौज आप उस पूरी ट्वीट के अंदर उसमें सब कुछ वो लिखते हैं। रही बात जिस तरीके से कुछ ही देर बाद यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर, संजय सिंह होंगे, सौरभ भारद्वाज होंगे, तमाम सवालों के भी जवाब देंगे। और जो तमाम नेताओं से जिस तरीके से आज हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है कि आज लगातार हम काम कर रहे थे, काम करने से हमें लगातार रोका गया है और पूरी तरीके से दिल्ली की जनता जानते हैं कि किस तरीके से हमने 10 सालों के अंदर किस तरीके से काम किया है, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो।
बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहें, विरुद्ध लहर जो है वो आम आदमी पार्टी के कहें और भाजपा के समय चल रही है। क्योंकि मैंने ये कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो तुम, आतिशी तुम दिल्ली में हो, मनीष सिसोदिया तुम दिल्ली में हो, अलका दिल्ली में नहीं है, अलका दिल्ली है। ये फर्क है तुम में और हम में, क्योंकि मैं दिल्ली की जमीन पर पैदा हुई, पली बड़ी और 30 साल मैंने राजनीतिक सामाजिक संघर्ष देते हुए दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा। मैं दिल्ली हूं तो मुझे दर्द होता है। दिल्ली वाले आज पीड़ा में हैं और ज्यादा समय नहीं, अब उंगलियों पर उल्टी गिनती इन दोनों सरकारों की दिल्ली में शुरू हो चुकी है और एक मजबूत विकल्प के साथ, समस्याओं के परमानेंट हल के साथ एक परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस, मुझे पूरा विश्वास है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, और अभी राहुल गांधी जी जब कालका जी विधानसभा की ओखला मंडी में गए थे, 1 किलोमीटर तक चले, सब्जी वालों को मिले, महिलाओं को मिले, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। इसीलिए हम लोगों ने प्यारी दीदी योजना लेकर आए कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली बैठक, पहला फैसला, हर महीने की पहली तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में प्यारी दीदी योजना के तहत 25-25 रुपया देकर हम उन्हें महंगाई से राहत देने का काम करेंगे। कितने वोटों से परास्त करेंगे? देखिए, वोट मैं फिर कह रही हूँ, 1,55,00,000 मतदाता सूची में दर्ज है नाम। अब मैं तो अपील करूंगी कि 1,55,00,000 लोग आए पहले बाहर हमारी को, क्योंकि बहुत लोग निराश हो चुके हैं, बहुत लोग वोट नहीं करेंगे, बहुत भाजपा के लोग हैं, शायद हो सकता है बिदुड़ी जी की भाषा से गुस्से में हैं, मालूम नहीं किसी और को वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे। सेम आम आदमी पार्टी का हाल है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के पास तो देखिए, रितु भी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ अभी गणेश बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कुछ देर पहले, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रितु काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और अलका लांबा को भी आप सुन रही थी जो कह रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आपने कहा, तमाम राजनीतिक दल है और अपने अपने दाव, अपने अपने यहाँ पर वायदे हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं से। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वो बहुत आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, और पोस्टर भी यहाँ पर बाकायदे देखिए बीजेपी ने जारी कर दिया है। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब बीजेपी आ रही है, ऐसा यहाँ पर कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, पहले से ही हमने देखा चुनाव की तारीखों का ऐलान जब नहीं हुआ था, उससे पहले से ही यहाँ पर लगातार जो पोस्टर वॉर है वो भी लगातार जारी थी। हमारे साथ देखिए तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता भी है बीजेपी के, जो कि आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि यहाँ पर तमाम किस तरीके से हलचल नजर आ रही है, और लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी के जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपनी जीत को। रितु, अगर आप वहां पे बात कर पाए, चूंकि अलका लांबा ये कह रही थी कि ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, सिर्फ अगर कोई पार्टी है और कोई अगर स्थायी सरकार दे सकती है तो वो है कांग्रेस। इस पर अगर आप वहां पर बात कर पाए बीजेपी कार्यकर्ताओं से। बात करने की कोशिश करती हूँ, काफी लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की जीत को लेकर के लगातार जो बीजेपी के, अगर हम ट्विटर हैंडल की बात करें, वहां पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। एक बार फिर से कह दिया गया 8 फरवरी को बीजेपी आ रही है, क्या कहना चाहिए? मैडम, कुछ नहीं सही कहना चाहूँगा। दिल्ली वाले के भविष्य के लिए मैं सजग हूँ, और मैं भी एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। DSSB में अभी भर्ती होती थी तो उसमें भी एज हम लोगों के लिए कम कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं सर से मिलने आया हूँ ताकि सर हमारी समस्या का समाधान करें। बिल्कुल, देखिए और भी कई लोग हैं, इन सब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर खास तौर पर देखिए यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनका सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सर देखिए, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? तारीखों का ऐलान हो चुका है। 100% कॉन्फिडेंस है, और हम सत्ता में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है दिल्ली के लिए, जो अनाउंसमेंट हुआ है 5 तारीख, वो हमारे लिए शुभ साबित हो रहा है।